हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ट्राइंगल्स के अंदर आपने क्या क्या इसमें पढ़ रखा है। क्लास 9th में आपने ट्राइंगल्स को पढ़ रखा है, जहाँ पर आपने ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़ा था, सर्वागसमता के बारे में पढ़ा था, और वो उसके अंदर कुछ रूल्स थे जिसकी हेल्प से आपने उनको कॉन्ग्रेंट यानी कि सर्वसम सिद्ध किया था। तो यहाँ पर हमारे लिए नया क्या है उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आपको यहीं पर इसी वीडियो में बताई जा रही हैं, जो आपकी एक्सरसाइजेज में भी बहुत हेल्प करेंगी और बोर्ड्स के पर्पज से भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बोलना चाह रहा हूँ तो इसमें सबसे पहले मैं क्या बोलता था, यानी आपने क्लास 9th में कुछ रूल्स पढ़े थे, जो कुछ रूल्स ऐसे थे: SAS, दूसरा रूल था इसका SSS, तीसरा रूल था इसका साइड साइड एंगल, और चौथा रूल था इसका एंगल एंगल एंगल, पांचवा था हमारा एंगल एंगल साइड, और छठा हमारा था RHS। इसका एक डिस्क्राइब रूप होता था जिसको हम बोलते थे साइड एंगल साइड। ठीक है। जब मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंसी कॉन्ग्रेंसी मीन्स अगर मैं अपने इस हैंड को इस हैंड से कांग्रेस बोलूंगा तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले रहे हैं। इस तरीके से ही अगर मैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंसी प्रूव करता था तो मीन्स ट्राइंगल्स एक जैसे शेप में भी हैं और एक जैसे साइज में भी। मीन्स कॉन्ग्रेंसी से हमने क्या सीखा? कॉन्ग्रेंसी से हमने सीखा था कि दो ट्राइंगल्स या कोई भी दो शेप कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, कब सर्वांगसम होते हैं, जब वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे दिखते हों, यानी शेप में भी एक जैसे हों और साइज में भी एक जैसे हों। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल्स हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर से जो हम त्रिभुज के अंदर हम नई चीज सीखने वाले हैं, वो है हमारी सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में हमारा डिफरेंस क्या हुआ? सिमिलर ट्राइंगल्स में कब बोल सकता हूं? जब वो दोनों सिर्फ दिखने में एक जैसे हों। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसकी साइड थी हमारी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, और एक दूसरा ट्राइंगल बनाया जिसकी साइड है हमारी 2, 2, 2, और एंगल भी इनके तीनों के सेम है। ठीक है। अगर इस तरीके से दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास जिनकी साइड्स सेम है, लेकिन क्या है, अलग अलग हैं। और सेम का मतलब क्या है कि वो दिखने में सिर्फ एक जैसे हैं, लेकिन वो क्या है, मेजरमेंट में एक जैसे नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 है साइड, इसकी यहाँ पर 2 है, तो तब भी ये सिमिलर ट्राइंगल क्यों होंगे? क्योंकि सिर्फ एक जैसे दिखते हैं। जो एक जैसे दिखने वाली हमारी शेप्स होती हैं उनको सिमिलर शेप्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक कोई छोटा आदमी होगा और एक उससे बड़ी हाइट में आदमी होगा, लेकिन दोनों ही है तो आदमी। क्यों मैं बोल रहा हूँ उनको आदमी? क्योंकि जो पहले वाले के पास नाक कान हाथ एक जैसे हैं, वो दूसरे वाले के पास भी हैं, तो उन उन शेप्स को हम सिमिलर शेप बोलते हैं। जो उस शेप्स को हम सिमिलर आइडेंटिटी बोलते हैं, जो सिर्फ दिखने में एक जैसे हों। तो ठीक है। और यहाँ से हमारे ऐसे ट्राइंगल्स की डेफिनेशन हुई। लेकिन यहाँ पर इसमें एक रूल कंसिडर करते हैं हम कि सिमिलर दिखने के लिए दो ट्राइंगल्स के पास क्या होना चाहिए। अगर मैं इसके एक एंगल को ए, दूसरे को बी, इसको सी मान लूं, और इसको पी क्यू और आर मान लूं, तो ये सिमिलर कब होंगे ट्राइंगल? जब इसका एंगल तो कम से कम बराबर होना ही चाहिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये, और दूसरी चीज, इनकी साइड्स भी क्या होनी चाहिए? इक्वली एक रेशियो में होनी चाहिए। मींस अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू करूं, दूसरा ए सी अपॉन पी आर करूं, और तीसरा बी सी अपॉन क्यू आर करूं, तो इनका रेशियो बिल्कुल सेम आएगा, तभी ये सिमिलर होंगे। जैसे अगर मैं ए बी करूं 4 और नीचे हमारा पी क्यू की वैल्यू आएगी 2, ऐसी हमारी यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 2। अगर मैं इनका रेशियो देखूंगा तो कितना आएगा? इनका रेशियो कांस्टेंट आएगा, यानी बिल्कुल सेम आएगा। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, और उनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उसी की हेल्प से हम दो शेप्स को क्या करेंगे? सिमिलर कंसीडर करेंगे, सिमिलर हम प्रूफ करेंगे। वो कौन कौन से रूल्स हैं, चलिए देखते हैं आगे।
क्राइटेरिया ऑफ फॉर अ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल है हमारा एंगल 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 सिमिलैरिटी। अगर मुझे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके कोई भी दो एंगल तो कम से कम क्या करूं, एक जैसे उसको उसके फाइंड आउट करूं। जैसे अगर यहाँ 60 है और यहाँ 30 है, तो देखिए यहाँ 60 और एक जगह 30 होना जरूरी है, तो जो तीसरा एंगल बचेगा वो तो हमारा इक्वली बच ही जाएगा, क्योंकि इंटरनल सम ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, इंटरनल एंगल ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, 180 होता है। तो एक 30 एक 60 हो गया, और यहाँ पर भी एक 30 एक 60 हो गया, तो तीसरा तो इक्वल हो ही जाएगा। इसलिए हम इसको एंगल 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 सिमिलैरिटी या एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, कि कम से कम दो मिल जाए मुझे दूसरे के इक्वल, तो तीसरा तो इक्वल हो ही जाएगा। तो हमारे पास पहला रूल है इसका सिमिलैरिटी प्रूफ करने का, एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। दूसरा हमारा है साइड 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 सिमिलैरिटी। अगर हमारी पहले ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल्स की साइड के इक्वल हो, या रेशियो में हमारी इक्वल हो, यानी या तो ये 4 4 4 है तो ये भी 4 4 4 हो जाए, या अगर ये 4 4 4 है, अगर ये कोई दूसरा भी है तो उनका रेशियो सेम आ जाए, तब भी वो क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तीसरा ऐसे ही रूल है हमारा एस ए एस सिमिलैरिटी, वो इससे भी हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कोई भी दो ट्राइंगल्स के अंदर। और चौथा है हमारा आर एच एस सिमिलैरिटी। तो आर एच एस सिमिलैरिटी क्या होता है, आर एच एस सिमिलैरिटी हमारा 90 डिग्री के एंगल्स के लिए होता है। आप देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल, कोई भी 90 डिग्री के एंगल की हेल्प से तो कोई भी ट्राइंगल बनाओ, एक ये बना दूं या एक ये बना दूं, ठीक है। अगर ये साइज में तो हमारे अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हमारे जो शेप में है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो हमारा जितने भी 90 डिग्री एंगल्स वाले ट्राइंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, नॉट कॉन्ग्रेंट लेकिन सिमिलर। इसलिए हमें यहाँ से एक चीज शेप्स होते हैं वो तो सिमिलर होते ही हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर शेप्स होते हैं जरूरी नहीं है वो क्या हो, कॉन्ग्रेंस हो, या कॉन्ग्रेंसी वाले रूल फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ से हमने इंट्रोडक्शन किया सिमिलर और हमारे कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल्स के बीच में डिफरेंस का, और दूसरा हमने यहाँ से इंट्रोडक्शन किया कि सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और आगे और आपको पूरा क्लास 10th का कोर्स यहाँ पर कैरी कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको कराई जा रही है, और पिछले कुछ वीडियोस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क भी कराया गया है, वहां से भी जाकर आप उन क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।